गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड। पिछले हफ्ते हमने पार्ट 1 किया था अनटचेबल सीरीज़ का, और जितने लोग इसे सुन रहे हैं मैं उत्साहित करती हूँ कि आप पहले पार्ट 1 सुने। उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगी जिससे आप एक PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे वचन जो आज हम पढ़ेंगे वो सभी वचन को आप ढूंढ पाएंगे। तो जो पिछला हफ्ता था जब हमने पार्ट 1 शुरू किया अनटचेबल सीरीज़ का, तो हमने भजन संहिता 23 के साथ शुरुआत करी थी और मैंने आपको अपने सपने के बारे में बताया था। और मुझे सबसे बड़ा आराम इस बात से मिला जब मैं मसीह में आई कि मेरा अब एक स्वर्गीय पिता है। और इसी बारे में पौलुस भी अपनी पत्रियों में लिखता है इस विषय में। वो मसीह है जो हमारे प्राणों में वो प्रतिदिन बन रहा है, और एक पुत्र के रूप में हम सीखते हैं पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने के लिए। और जितना हम पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण करेंगे, हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा सहायता करेगा वो हर एक मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए। और जैसा हमें मालूम है, जो ये वीडियो है उसका टाइटल अनटचेबल सीरीज़ है कि कैसे हम उस स्थान में आ सकते हैं जहाँ पे कोई भी वस्तु हमें छू नहीं सकती। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीह में भी हैं और बहुत सी परेशानी उनके जीवन में आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। पहला, नहीं भूलना कि हमारा एक पिता है, और जब हम इस ज्ञान में हैं कि हम उस पितापन में, उसके प्रेम में हैं, तब हम निडर होकर हम चल सकते हैं। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पतरस ने जब यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा तो पतरस ने कहा कि यीशु मसीह, मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह उससे बुलाते हैं और तब पतरस पानी में चलता है। और जब पतरस अपनी आंखें यीशु मसीह से हटाकर इधर उधर देखने लगता है, तब वो जो है डूबना शुरू करता है। लेकिन जब वो डूब भी रहा था, यीशु मसीह ने उसे वहां नहीं छोड़ा। और फिर वो चिल्लाता है कि यीशु मसीह मुझे बचा लो, और यीशु मसीह बचाते हैं उसे। और ये मैसेज इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर पिता पुत्रों को सिखा रहे हैं कि हम कैसे पानी के ऊपर हम चलें, कि हम हर एक जीवन के क्षेत्र में हम यीशु मसीह के समान हम बने। और अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर गिरते भी हैं, डूबते भी हैं, तो वहाँ पे वो उपलब्ध है हमें बचाने के लिए। इसीलिए लोग बीमार होते हैं, वो डॉक्टर के पास होते हैं, उनको चंगाई मिलती है, ये ठीक है। लेकिन एक स्थान मेरे और आपके लिए रखा है जिसमें हम उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहते हैं, जहाँ पे हम फिर कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं और हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और 3 गवाहियाँ मैं अपने जीवन से आपके बीच में आज शेयर करूँगी। कि सबसे पहले कि मैं बीमार पड़ी कैसे, और जब मैं बीमार पड़ी तो वहाँ से बाहर मैं कैसे निकली, और अब हम कैसे उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रह सकते। इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। और इसकी सरलता इतनी है कि हम सबसे पहले अपने मनों में इसे पकड़ें। और जो इसकी पहली वीडियो है उसमें हम लोग बात कर चुके थे CTS के बारे में। हमने जाना C से है कि सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालें, T से हर एक चिंताओं को, हर एक विचारों को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं उसे गिराएं, और S से घोषणा करना। और अगर आप ध्यान दें, हर एक चिंताएं जो हमारे मनों में आती हैं वो एक सोच के समान आती है। हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहाँ पे वचन याद दिलाता है कि किसी भी बात की चिंता ना करना। और हम चिंता कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये ना कहना अपने मुंह से कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता अपने विचारों में ना आने दो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए वचन यहाँ पे साफ साफ हमें याद दिलाता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। और एक जन चिंता कैसे करता है, वो अपने शब्दों के द्वारा कहकर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आपको मालूम है, आपका सबसे बड़ा विश्राम आप अपनी चिंताएं किसी को तभी दे सकते हैं जब आपको मालूम है कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है।
अगर आप खुद के उद्धार करता हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको फिर चिंता करनी है, लेकिन जब मुझे और आपको मालूम है कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है और जो कारण है जिसके लिए हम अपनी चिंताओं को डालते हैं, इसलिए वचन कहता है कि सारी चिंताओं को तुम मुझ पे डाल दो। हमने वचन में पढ़ा, जैसे मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा, कि कोई भी चिंता आप मत ग्रहण करो। हर एक जो विचार आपके मनों में आते हैं, जो चिंता को लेके आते हैं, उसे ग्रहण मत करो, क्योंकि मेरा और आपका एक स्वर्गीय पिता है। हम पहले पहला पत्रस की पत्री उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाना कि कैसे वचन में लिखा है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डालो और फिर शैतान का सामना करो। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री उसका 5 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। यहाँ पे वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे क्यों शैतान को गरजने वाले सिंह के समान कहा है? और इस वचन से पहले हम देखते हैं कि लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं तुम परमेश्वर पर डाल दो, और लिखा है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। और आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। और हम आगे वचन को पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन से, और हम फिर इन बातों के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। वचन में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे अधीन हो जाओ? और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कैसे हम दीन बनेंगे? जब हम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल देंगे। और फिर लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह फिर तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोनों वचन में हम इस बात को देखते हैं। एक वचन में पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि जो शैतान है वो एक गरजने वाले सिंह के समान है, जो आता है और वो हमारे मन में, हमारे विचारों में वो उन चिंताओं को वो डालता है, और मैं और आप हैं जो उन चिंताओं को ग्रहण करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम शैतान का सामना करो, उन चिंताओं को तुम परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसका जो गरजना है वो सब चिंताओं को हमारे मनों में डालना है, लेकिन हम उन चिंताओं को ग्रहण नहीं करते। और कैसे हम उन चिंताओं को ग्रहण नहीं करेंगे? जब हम उनका अंगीकार अपने जुबान से नहीं करेंगे। लेकिन आप जानेंगे कि आपके जीव में ही वो जीवन की सामर्थ्य है, जिसके बारे में आगे सीखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पे फिर से देखते हैं, वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, और उससे पहले वचन में लिखा है प्रभु निकट है। इसका अर्थ ये है कि हम पितापन में हैं। और लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक पिता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पिछले इतवार में हमने इन बातों को सीखा था कि कैसे जो शरीर का दिया जो है वो आँख है, और लिखा है कि अगर तुम्हारी आँख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर जो है वो उजियाला होगा। और वो जो शब्द निर्मल है, उसका जो हिब्री भाषा में जो एक और अर्थ है वो है एक, कि जब आपका मन केंद्रित है, कोई संदेह नहीं है,
कि जब आपका मन एक है तो आपका सारा शरीर उजाले के समान होगा। और यहाँ पे वचन जो है वो कौन सी आँख के बारे में बात कर रहा है? हम वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस जो है वो प्रार्थना करता है कि हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम जान पाए कि मसीह में हमारी विरासत क्या है। वो हमारी आत्मिक सोच के बारे में बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे वचन में भी हम पढ़ते हैं कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख एक है या तुम्हारा जो मन है वो या तुम्हारी समझ जो है वो एक है, किसी संदेह के साथ नहीं है, और जब आपकी सोच केंद्रित होकर उस वचन पर विश्वास करती है तब आपका सारा शरीर उजाला के समान होता है। और आगे लिखा है कि परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वे अंधकार कैसा बड़ा होगा। आगे हम देखेंगे आप परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कैसे बताता है दो स्वामी की सेवा करने के बारे में, और एक जो पुत्र है वो स्वभाव ही से वो एक सोच रखने वाला है। आप जितने इस वचन को सुन रहे हैं आप सब अंगीकार कर सकते हैं कि जो पुत्र है, मैं एक मन हूँ, मैं दो मन नहीं हूँ। और जिस भी क्षेत्र में अगर आप एक मन नहीं है, जिस क्षेत्र में आप संदेह करते हैं, वही क्षेत्र है जिसमें आप बार बार परीक्षा में पढ़ते हैं। और जितना आप उस क्षेत्र में एक सोच के साथ एक मन होना शुरू करेंगे कि फिर कोई आपको उस सत्य से हिला नहीं पाएगा, उस क्षेत्र में फिर आप हमेशा जयवंत से बढ़कर रहेंगे। कि जैसे शरीर का दिया आँख है, और जब आपका मन जो है वो एक होगा तो वो जो सारा उजाला आत्मा में है वो आपके शरीर में भी आना शुरू करेगा। इसलिए जब वचन कहता है कि आप यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हैं, आपको वो स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहना आपका अधिकार है। जितना आप उसमें एक होंगे आप देखेंगे वो जो आत्मिक सच है वो आपके शरीर में भी दिखना शुरू करेगा। और जब वचन कहता है कि यीशु मसीह धनी होकर कंगाल हो गए, कि हम जो कंगाल थे धनी हो जाए, चाहे मैं बहुत बारी अपने जीवन में असफल रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है मैं उस सत्य वचन पर विश्वास रखूँगा, फिर आप उस उजाले को अपने जीवन में देखेंगे। हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको याद है हमने वचन में से भजन संहिता 23 में से हमने बात करी थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह है जो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह है जो मेरे जी में जी लेके आता है, वही है जो मुझे धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। जब भी आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, उस रिश्ते के लिए दो जन जरूरी हैं, वो एक जन से नहीं है। और सही मायने में एक सच्चा रिश्ता वही है जब दो लोग एक दूसरे की सुनते हैं, कि जब एक बोलता है तो दूसरा काम करता है, अगर कोई बोल रहा है तो वो सुनता है, और वो जो रिश्ता है वो दो लोगों के बीच में है। तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं कि क्या आप पिता के साथ उस रिश्ते में हैं या नहीं, क्योंकि आपके उस जीवन के क्षेत्र के बारे में पिता ने पहले से ही कह दिया है कि आप कौन हैं। तो आपको शुरू करना है उस आवाज़ को सुनना, और जब हम ऐसा करेंगे तब हम अपने पिता के साथ रिश्ते में हैं, कि जब मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ और वैसा मैं करता हूँ। और जब ऐसा आप अपने जीवन में, किसी दूसरे के जीवन में नहीं, अपने जीवन में ऐसा काम शुरू करना करेंगे, तो आप देखेंगे जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा आपको उस सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलेगा। मैं हमेशा लोगों को इस बात को याद दिलाती हूँ कि मैं कभी भी एक मनुष्य का जीवन दूसरे मनुष्य के जीवन से मैं तुलना नहीं करती, क्योंकि कई जीवन में हो सकता है कि बहुत से जो झूठ के बीज हैं वो प्राणों में गिरे हैं एक क्षेत्र में, और पवित्र आत्मा उन बीजों को वो निकालता है। और हो सकता है कि दूसरे मनुष्य के जीवन में वो जो जीवन है, जीवन का कार्य है, वो तुरंत दिखाई दे। और जितना मैं और आप सीखते हैं पवित्र आत्मा को समर्पण करने के लिए, जितना हम उसकी आवाज़ को सुनकर वो कार्य करते हैं, तो वो हमेशा आपको जो है वो जयवंत के मार्ग में वो आपको लेके चलेगा। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में। यहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जो याकूब की पत्री है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक ये व्यवहारिक पुस्तक है। ये पत्री हमें सिखाती है कि एक पुत्र का जीवन कैसा चलना चाहिए,
और ये सिखाती है कि जब मैं और आप परीक्षा में पढ़ें तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है आनंद मनाना है। और मुझे पसंद है कि यहाँ पे लिखा है कि जब हम परीक्षा में हैं तब ये वचन कहते हैं कि हम बुद्धि को मांगे, बुद्धि को। इसका अर्थ है कि हम बुद्धि के द्वारा उन फलों को अपने जीवन में हम प्राप्त करेंगे। और फिर वो दिखाते हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन में हम उसे कैसे उपयोग में लेके आए। वचन में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और आगे लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो पुत्र जो हैं वो संदेह नहीं करते, वो दो सोच के साथ नहीं है, वो एक सोच के साथ है, केंद्रित। हो सकता है कि मेरे मनों में जो है वो दो विचार आने की कोशिश करें। वो सारी जो परीक्षाएं, जो चिंताएं जो है वो दहाड़ने वाली सिंह के समान, और मेरा कार्य केवल उसका सामना करना है। और मैं कैसे उसका सामना करूंगी? मैं उन विचारों को ग्रहण नहीं करूंगी। किसी भी बात की चिंता ना करो। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बस हमें वो बात अंगीकार अपने मुंह से नहीं करनी। आगे हम वचन में पढ़ेंगे 21 अध्याय से। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती की दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह तो दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था, कि वो तुरंत भूल जाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। जो आईना है वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है जो हमारा आईना है, आत्मिक आईना है। और जब मैंने और आपने वचन को ग्रहण किया, बाइबल में लिखा है हमारा नया जन्म हो गया, स्वर्ग से नया जन्म हो गया, परमेश्वर से मैं और आप उत्पन्न हुए हैं, एक स्वर्ग जात। और जब हम इस आईने को देखते हैं, वचन में लिखा है कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह देखता है पर तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। जैसे हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो हम साधारण लोगों की तरह हम लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं और हम लोग भी दूसरे लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं। और आगे वचन में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो याद रखता है कि अब मैं एक नई सृष्टि हूँ, स्वर्ग से उत्पन्न हुआ हूँ। और आगे वचन में लिखा है, ऐसा व्यक्ति वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि जब परीक्षा आपके जीवन में आती है, आप भूलें मत कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आप ना भूलें कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अब आप एक स्वर्ग जात हैं। रोमियो की पत्री में हम इस वचन को पाते हैं कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। एक शारीरिक व्यक्ति का जो अर्थ है, अगर हम उसे हिब्रू भाषा में देखेंगे, उसका अर्थ यही है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा चलाए चलता है। और वो उन्हीं बातों से चलाए चलता है जिन बातों को वो अपने आसपास अपने शरीर में देखता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से वो आत्मिक हैं। लेकिन मैं और आप अब एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, मैं और आप अब आध्यात्मिक हैं। हमें मालूम है हमारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। हमारी उत्पत्ति परमेश्वर पिता के द्वारा हुई है, जिसका जन्म स्वर्ग से हो गया है। और उन परीक्षाओं के समय में जो हमारे जीवन में आती हैं, उस समय में हमें नहीं भूलना कि मैं और आप एक स्वर्ग जात हैं। और आगे हम याकूब की पत्री में सीखते हैं कि वो कहता है कि हम सुनने के लिए तत्पर हों, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए जो है मैं और आप तत्पर हों, बोलने में धीर हों, उन विचारों को ग्रहण मत करो और क्रोध में धीमा हो।
क्योंकि जो क्रोधित मन है वो परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करते। इसका अर्थ है उस समय में जब हम क्रोधित नहीं होते, परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारी तरफ से जाती है और उस कार्य को सफल करके आती है। और जितना हम अपने आप को शांत रखते हैं और जब हम नहीं भूलते कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम मनुष्य जात नहीं हैं, लेकिन मैं और आप अब एक स्वर्ग जात हैं, एक नई सृष्टि है। उस समय से जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपने जीवन में अंगीकार किया, वचन कहता है उस समय हमारा नया जन्म हो गया स्वर्ग से। पिछले हफ्ते हमने एक उदाहरण की बात करी थी सुपरमैन के बारे में। सुपरमैन दिखता आम लोगों की तरह है, पर वो आम व्यक्ति नहीं है। सब लोगों को जब मदद चाहिए, उसको छुड़ाने के लिए जो व्यक्ति आता है वो सुपरमैन है। और सुपरमैन की सबसे बड़ी चिंता यही हो सकती है कि वो ना भूले कि वो सुपरमैन है, क्योंकि हर समय वो जिनके साथ रहता है वो मनुष्य जात है। और जितना सुपरमैन इस बात पर विश्वास करता है और नहीं भूलता वे कौन है, यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि जब परीक्षा आती है तो हमें शरीर में लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं। आपको मालूम है, हो सकता है कि जितनी परेशानी या दिक्कतें जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपको शरीर में दिख रही हैं, लेकिन उससे सामना करने का तरीका बाइबल में लिखा है, उसके हथियार शारीरिक नहीं है। हम देखेंगे वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। तो जो हमारी लड़ाई है वो कहाँ पे हो रही है? वो हमारे मनों में है। इसीलिए वचन हमें याद दिलाता है कि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, ये जो कल्पनाएं हैं, सारी जो कल्पनाएं विचार है वो कहाँ पे हैं? वो हमारे मनों में है। हमारी कल्पनाएं आती हैं, और चाहे कोई चिंताएं आती हैं, घबराहट आती है, वचन क्या कहता है कि उसे ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमने पिछले मैसेज में बात करी थी रोमियो की पत्री से कि जिसकी बात सुनकर आप कार्य करते हैं आप उसके दास हैं। और अगर कोई विचार आपके मन में आती है, क्या आपको मालूम है कि आप उसके दास कैसे बनते हैं? जब हम उस सोच, उसकी चिंता के पीछे हम भागते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम उस चिंता के द्वारा अपने आप को इस दासत्व में हम लेके आ गए। तो क्या चीज़ है जो पुत्र को दास बनाती है? वो है उसके विचार। इसीलिए लिखा है, जैसे पुत्र आज़ाद करता है वो आज़ाद होता है। इसीलिए हर एक विचार जो मसीह के पहचान के विरोध में उठता है उसका हम खंडन करते हैं। उस विचार को आप अपनी आज्ञाकारिता में लेके आते हैं, क्योंकि आप मसीह में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी की जितनी बातें हो, सारी बातें यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं, जिसे हम इफिसियों की पत्री में भी पढ़ते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपके विरोध में आती है वो पहले से ही आपके पैरों के नीचे है, और आप उस चिंता को आप अपने जीवन के ऊपर अधिकार देते हैं जब आप उस चिंता के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि हाँ, शायद मेरे जीवन में ये वचन अभी पूरा नहीं है, अभी ये परिस्थिति, ये चिंता मेरे पैरों के नीचे नहीं है। और ऐसे कर कर आप उस चिंता को अपने ऊपर अधिकार देते हैं और फिर आप उसके दास बन जाते हैं। कोई भी वस्तु अगर आपको अपना दास बनाती है, वो चीज़ जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये बात पहले भी मैंने कही है कि पुत्र हैं जो वारिस हैं, दास नहीं। इसलिए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जांचिए कि आप किसके दास हैं, और उस क्षेत्र में आप देखेंगे पवित्र आत्मा जो आपको हिलाएगा और आपको जगाएगा कि आप एक पुत्र हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 2 वचन से।
यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो इस संसार में आए उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के द्वारा। जो पुत्र हैं वो जीवन के वृक्ष से जीते हैं, और जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो दूसरे क्षेत्र से है। और आगे देखेंगे वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, शारीरिक व्यक्ति वो है जो अपने 5 इंद्रियों से चलता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, अपने आसपास जो महसूस करता है वो उससे सत्य कहता है। और आगे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी था यीशु मसीह का शरीर में आकर वो बलि होना, क्योंकि वो जो व्यवस्था की विधि है वो पूरी की जाए। और मैं अपने जीवन में हर एक कार्य में मैं देखती हूँ कि मैं अपने हर एक जो शरीर से पहचान मिलती है उसे अलग कर कर मैं अपनी आत्मा की पहचान को पकड़े रहती हूँ। क्योंकि जो मेरा शारीरिक व्यक्तित्व है उसका मेरे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आत्मिक व्यक्ति है वो उसके ऊपर प्रबल है। आगे हम और वचनों में चलेंगे, वचन पढ़ेंगे, और जो मेरी गवाहियाँ हैं उसको मैं आपके साथ इन वचनों के बाद में शेयर करूँगी। इससे पहले हम इफिसियों की पत्री से पढ़े, हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री से, उसका 3 अध्याय से। ये वचन पीडीएफ में नहीं है, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुमसे बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं पर प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पे कलंक लगाती है। कलंक का अर्थ क्या है? कलंक लगाने का अर्थ ये है कि वो अपवित्र करती है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, बाइबल याद दिलाती है कि मैं और आप अब पवित्र हैं। और पुराने नियम में हम सीखते हैं कि कैसे जो वस्तु पवित्र है उसको कोई भी अपवित्र चीज़ छू नहीं सकती, कोई दुष्ट, कोई मैली चीज़ उसके पास आ नहीं सकती। पवित्रता का अर्थ यही है कि अलगताई, अलग किए हुए। क्योंकि जो चीज़ अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और वो पवित्र नहीं थी वो भस्म हो गई। केवल वो महायाजक थे जो स्थान में प्रवेश करते थे, वो भी उस लहू के द्वारा। इसलिए आज मैं और आप पवित्र हैं। जिस क्षण मेरा और आपका नया जन्म हो गया, मैं और आप अलग किए हुए लोग बन गए और अब परमेश्वर आपको पवित्र कहता है। फिर से हम 6 वचन में देखेंगे, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। इसका अर्थ आपकी जीभ है जो वो सारी बातों को अपवित्र करती है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है।
वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे और जब क्रूस के बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिए तो उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी कि एक स्थान में ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ। और हम देखते हैं कि कैसे पेंतिकोस्त के दिन वो 120 लोगों में वो पवित्र आत्मा उतर आया। हर एक जन जो सुन भी रहे थे, जो आप लोग पुत्र हैं, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है। और क्या चीज़ थी वो? जो सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर ने पकड़ी वो जीभ थी। और अब जब आप इस जीभ से उस अन्य भाषा को बोलते हैं तो कल्पना करिए क्या होता है। वो उन परमेश्वर के पुत्रों के लिए एक सही मार्ग में लेके आती है। आगे हम और वचनों को पढ़ेंगे। अभी हमने बात करी विचारों के बारे में और हमने सीखा अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालने के लिए कि कैसे पौलुस जो है दो तरीके से दो बातों को वो बताता है। एक कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर जो है वो दीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है और वो दिखाता है कि कैसे जो चिंताएं हैं वो एक गरजते हुए सिए के समान है कि वो किसे फाड़ खाए, वो सबको खा नहीं सकता। और वो दहाड़ना क्या है? वो आपके मनों में वो विचार और चिंताओं को लेके आता है। लेकिन जब मैं और आप सीखते हैं उन विचारों को, चिंताओं को मसीह की पहचान में अधीन करना और उन विचारों का खंडन करना और अपने मुंह से अंगीकार करना, और जो वचन हमारे मुंह से निकलता है उसकी जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो पकड़ी वो मनुष्य की जीभ थी पेंतेकोस्ट के दिन। इसलिए ज़रूरी है घोषणा करना। परमेश्वर ने भी जब ये सृष्टि को बनाया, सिर्फ उन्होंने कल्पना नहीं करी, उन्होंने कल्पना करी लेकिन उसके साथ उसकी घोषणा करी। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कोई ऐसी सामर्थ है जब हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं। आप अपने जीवन में आप लोगों ने उद्धार को कैसे प्राप्त किया? जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया, और तब आपका उद्धार हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको याद है हमने जो है आत्मिक मलयुद्ध के बारे में बात करी थी, और जब हमने युद्ध की बात करी थी उसमें से एक युद्ध ये था कि जो हमारा युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है जो आकाश में है। और लिखा है कि उन हर एक विचार को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करो। और इन्हीं बातों को हम यहाँ पे वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हर एक युक्तियाँ जो शैतान, जो विचार, जो चिंताएं हमारे मन में लेके आते हैं, उन चिंताओं को हटकर, उन्हें हटाकर हम उसके सामने खड़े रह सकें। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या वचन कह रहा है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए? वचन सिर्फ याद दिलाता है आपको स्थिर रहने के लिए। और जो वचन हमने पहले पढ़े उसमें भी हमने देखा कि कैसे वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करो उन विचारों को ग्रहण ना करके। जब यीशु मसीह की शैतान से परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने क्या किया? क्या वो लड़ रहे थे? वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो अपने पहचान में स्थिर बने हुए थे। और वो जो सारी परीक्षाएं थी वो कहाँ पे थी? वो सब उनके विचारों में थी। वो सारी परीक्षा एक आवाज़ की तरह उनके प्राणों में आई
कि वचन में लिखा है कि अगर तू यहाँ से कूदे तो स्वर्गदूत जो है तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर शैतान कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। तू मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम कर। और फिर यीशु मसीह कहते हैं तू केवल अपने परमेश्वर की महिमा न कर। इसलिए हर एक जो परीक्षाएं थी वो एक आवाज़ की तरह उन तक पहुंची, और वो उस आवाज़ में, उस विचार में बह नहीं गए, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया उन वचनों का अंगीकार कर कर। और फिर वहाँ पे लिखा है कि जो शैतान जो है वहाँ से भाग गया। और यही चीज़ मेरे और आपके जीवन के लिए भी सत्य है। और जब वो चिंताएं, परेशानी आई, हम उन चिंताओं को ग्रहण कर कर उनका अंगीकार करते हैं। एक राजा जो है वो एक दूसरे राजा को जन्म देता है। उसकी जितनी जो पीढ़ी होंगी वो एक राजा को उत्पन्न करेगी। एक जो शेर जो है वो एक दूसरे शेर को जन्म देता है। और जब हमने परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जन्म लिया, हम भी परमेश्वर के पुत्र बन गए। इसीलिए हम यीशु मसीह के पिता को मैं और आप पिता कह सके हैं। हम किसी दूसरे के पिता को पिता नहीं बोल सकते। मैं उसको पिता इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि अब मैं और वो एक जात हो चुके हैं। हो सकता है आज आप भी जो है पिता कह सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के जो चिन्ह हैं वो दिख सकते हैं। लेकिन जब आप उसे पिता कहते हैं, याद रखें अब आप और वो एक जात हैं, स्वर्ग जात, एक नई सृष्टि। और आगे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि हर एक परिस्थितियां जो उनके सामने आई, वो बोलने में धीर थे। और जब उन्होंने बोला तो उन्होंने अपनी पहचान के बारे में बोला कि वो कौन है। और जितना हम अपने जीवन के छोटे छोटे क्षेत्र में हम ऐसा करना सीखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने जीवन में हम पानी में चलने के समान हम भी चलेंगे। और हम इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता क्या कि आप पिता के साथ सही हैं, उस सहीपन में। और आगे लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी से जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो जो जलते हुए तीर क्या हैं? वो सब विचार हैं, चिंताएं हैं जो हमारे मनों में आती हैं। और जब हम उस विश्वास की ढाल लेते हैं तो हम सब उन जलते हुए तीरों को हम जो है बुझा देते हैं। और आगे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमने देखा कि कैसे जो शत्रु के तीर हैं वो चिंताएं और विचार हैं जो हमारे प्राण में, हमारे मन में आते हैं, और हम उसे कैसे हम खंडित करते हैं विश्वास के द्वारा, उसका घोषणा करके। और हमें लग सकता है कि वचन हमें याद दिला रहा है कि ये सारे हथियारों को पहनकर तुम लड़ने जाओ, लेकिन वचन हमें बताता है कि हम ये सब हथियारों को लेकर स्थिर बने रहो। वो इसीलिए क्योंकि वो जो युद्ध है वो पूरा हो चुका है। क्योंकि जैसे हम वचन में यहाँ पे पढ़ते भी हैं कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो हमारा मलयुद्ध है वह लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और आप देखिए कि इफिसियों की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि इन सारी प्रधानताओं से, अधिकारों से आपको उठाकर जो है मसीह में अब बिठा दिया गया है। और अब जो ये प्रधान हैं, अधिकारियां हैं, और जो अंधकार के हाकिम हैं, ये सब कुछ अब उसके पैर के नीचे हैं। और इसीलिए हम लोग लड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये पहले से ही सारी वस्तु हमारे पैरों के नीचे हैं। इसीलिए हम सिर्फ स्थिर बने रहते हैं। तो जो शत्रु के जलते तीर थे वो कहाँ पे जो है हमला करते हैं? वो हमारे मनों में, हमारे कल्पनाओं में, हमारे विचारों में। और हम उसे कैसे बुझाते हैं? विश्वास के द्वारा, घोषणा कर कर कि हम मसीह में कौन हैं। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विश्वास में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मैंने और आपने भी विश्वास किया इसीलिए मैंने और आपने बोला।
आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 6 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, मेरी और आपकी धार्मिकता, वह यो कहती है, तू अपने मन से ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है। अब जो धार्मिकता विश्वास से है वो क्या कहती है, यही कि वचन मेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 13 वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास और आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, और ना केवल उसी के लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के समान जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर है, जो पिता है, वह मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे कि मानो वे हैं। और मेरे और आपके लिए भी ये बातें सत्य हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जो इस क्षेत्र की है ही नहीं, वो दूसरे क्षेत्र की हैं, और परमेश्वर भी उन्हें ऐसे बोलता है कि मानो जो नहीं दिखती वो चीज़ें हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं और आप एक दूसरे क्षेत्र से आते हैं। आगे हम देखेंगे वचन में लिखा है 18 वचन से, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अब्राहम, अपने मर हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमने याकूब की पत्री 3 अध्याय में देखा कि कैसे जो जीव है, जीव के द्वारा उस जीवन को हम अपनी आत्मा से शरीर में लेके आ सकते हैं। और उसी के नीचे PDF में देख सकते हैं। हम आगे वचने को पढ़ेंगे। परिश्रम करना अपने मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि आपका एक पिता है, उसने आपको एक पूर्ण कार्य में रखा है। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आपको पता है मेरा और आपका सबसे बड़ा विश्राम कहाँ पे है?
और वो कौन सा अंग है जिसे विश्राम की ज़रूरत है, वो कौन सा अंग है जिसे परिश्रम करना है, विश्राम में बने रहने के लिए है, वो है हमारा मन। और जब बाइबल में हम विश्राम के बारे में पढ़ते हैं, वो चाहता है कि हम अपने मनों में उस विश्राम को प्राप्त करें। और उसके अगले ही अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। और वो क्या करता है? वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग कर कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे मन की भावना और विचारों को जांचता है। अगर आप सीखते हैं अपने विचारों को जांचना और उनको खंडन करना और घोषणा और अंगीकार करना उस बारे में जो आप मसीह में हैं, फिर आप देखेंगे आप हर एक परिस्थितियों के ऊपर होंगे और आप सीखेंगे कैसे तूफानों के बीच में भी विश्राम करना। अब आप पानी से बाहर निकालने के लिए नहीं, लेकिन आप पानी में चलने के लिए आप तैयार हैं। आपको मालूम है कि हो सकता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप उस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ही अद्भुत स्थान वो है जहाँ पे कोई भी चीज़ ये छू भी नहीं सकती आपको। और यही पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखा रहा है, ये मसीह का मन हमारे अंदर बन रहा है। लूका 21 अध्याय 9 में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आगे पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन सी आज्ञा है जो पौलुस देता है? जो भी बातें जो सत्य हैं। जब परमेश्वर सत्य के बारे में बोलता है, वो नहीं चाहता कि आप इस शारीरिक क्षेत्र के बारे में देखें, और जो चीज़ें आप देखते हो उनको देखकर ये ना बोलें कि ये सत्य हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को सत्य नहीं बोलता। परमेश्वर के लिए केवल उनका वचन है जो सत्य है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो जो बातें सत्य हैं तुम उन पर ध्यान लगाओ। ये सत्य है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए हम अपना जो ध्यान है वो इस संसार की चीज़ों पे ना लगाएं, लेकिन उन स्वर्गीय वस्तु पे जहाँ पे यीशु मसीह विराजमान है। और जो बातें परमेश्वर पिता मेरे विषय में कहता है वो सत्य हैं। जैसे हमने सीखा कि मैं और आप अपने परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ते में हैं। हम शैतान के साथ, जो एक चोर के समान है, हम उसके साथ रिश्ते में नहीं हैं। हम वो नहीं सुनते जो शैतान बोलता है, या जो वो हमारे कानों में, हमारे मन में जो वो दहाड़ता है, उन बातों को हम ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर पिता के साथ है, तो जो मेरा ध्यान है जो केंद्रित है, वो उन बातों पे ध्यान करता है जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहानी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। आगे पढ़ेंगे कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 9 वचन से। यह आखिरी वचन है हमारे PDF में। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। अब जितने हमने वचन पढ़े हैं उन वचनों में हम मनन करेंगे। हमने मुख्य 3 बातों के बारे में सीखा। हमने आत्मिक हथियारों के बारे में हमने सीखा। और जब हम हथियार शब्द सुनते हैं हमें लगता है कि शायद हमें युद्ध में लड़ने के लिए जाना है, लेकिन कैसे हमने देखा कि वचन हमें कहता है सिर्फ स्थिर रहने के लिए। वो हथियार जो है वो आपकी पहचान के बारे में आपको बताने के लिए है। वो धार्मिकता का जो झिलम है, वो जो वचन की तलवार, वो उद्धार का टोप, कि हर एक वस्तु जो आपके बारे में है वो बचाई जा चुकी है, कि अब आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। इसलिए वचन कहता है कि आप इन सब हथियारों को ले लो
और वो आपको याद दिला रहा है कि ये सारे वस्त्र आप पहन लो, क्योंकि अब आप एक नई सृष्टि के समान हो। क्योंकि जो हथियार थे वो कभी लड़ने के लिए नहीं थे, वो हथियार थे ताकि आप उस पहचान में बने रहो, क्योंकि आप एक राजा हो। लेकिन अपनी गद्दी में विश्राम से बैठे रहना है, और जितना आप विश्राम में रहना सीखेंगे, आप देखेंगे वो अब सारी परिस्थितियों के ऊपर आप प्रबल बनेंगे, क्योंकि हर एक वस्तु अब हमारे पैरों के नीचे है। वो हथियार के बारे में हमने पढ़ा, वो कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो अधिकारों और प्रधानताएं, वो सारी चीज़ें जो आकाश में हैं, जो विचार हमारे में आते हैं, उनको गिराने के लिए केवल आप घोषणा करो। क्योंकि जो शत्रु है वो क्या करता है, उसके जो जलते हुए तीर हैं वो उन विचारों के समान है, उन चिंताओं के समान है जो हमारे मनों में आता है, और उसे हम बुझाते हैं अपने विश्वास के कवच के द्वारा। तो कैसे था जो शत्रु हम पे हमला कर रहा था, वो अपनी चिंताओं को हमारे मनों में भेजता था। हमने फिलिप्पी की पत्री और पतरस की पत्री में क्या पढ़ा, हमने देखा वहाँ पे लिखा था कि अपनी चिंताएं तुम परमेश्वर पर डाल दो, दीन बनो, क्योंकि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान है। वो आपको खा नहीं रहा, लेकिन वो ढूंढ रहा है वो किसे चीर फाड़ खाए। तो वो कौन सी युक्तियां हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है, वो क्या चीज़ है जो वो आज आपके जीवन में लेके आ सकता है, वो सिर्फ वो चिंताएं हैं। और जब आप सीखते हैं उन चिंताओं का खंडन करना, और जब हम उन चिंताओं को ग्रहण नहीं करते, हम कैसे कर सकते हैं उन चिंताओं को ग्रहण? उनका अंगीकार कर कर, उनको बोल कर। इसलिए जो वचन जो है, जब हम सीखते हैं अपने विचारों को जांचना, और फिर वचन याद दिलाता है कि विश्राम में बने रहने के लिए प्रयत्न करो। और वचन कहता है कि वो हर एक प्राण और आत्मा को और मन की भावनाओं को जांचता है। वो बताता है कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से और कौन सी नहीं। इसलिए जो सारा जो आत्मिक बलियुद्ध है वो हमारे विचारों के बारे में, हमारे मनों में है। लेकिन जितना हम विश्राम में बने रहते हैं, जैसे वचन में लिखा कि तुम सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीर, क्योंकि आप उस वक्त नहीं भूलते कि आप आदम से नहीं, लेकिन अब आप एक नई सृष्टि हैं। और जब आप इन बातों का अंगीकार करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में जैवन से बढ़कर बनेंगे। तो जब मैंने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमारा नया जन्म हो गया और पवित्र आत्मा हमें दिया गया एक कारण के लिए। मैं लोगों से पूछती हूँ कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य है आपके जीवन में? पवित्र आत्मा जो है 3 कार्यों के लिए हमारे जीवन में जो बातें हमें सिखाता है, वो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में हमें सिखाता है। पाप के लिए उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। उस समय से पहले जब आपका नया जन्म नहीं हुआ था, वो आपके पास आया ये बताने के लिए कि आप पापी और आपको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और दूसरा धार्मिकता के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे नहीं देखते। जो हम वो आत्मिक हथियार पहनते हैं, उसमें वो हमें याद दिलाता है कि तुम एक पुत्र हो, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा तुम पिता की धार्मिकता हो। और तीसरा न्याय की, कि जो शैतान है, जो दोष लगाने वाला आत्मा है, उसका न्याय करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। इसलिए मैं और आप लड़ते नहीं हैं, लेकिन हम घोषणा करते हैं। और जितना हम सीखते हैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए, वो हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती हैं, हम उन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करेंगे। अगर आज आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में परीक्षा में हैं, तो वो परीक्षा इसीलिए है क्योंकि उस क्षेत्र में आप अभी तक नहीं जागे अपनी पहचान में कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और जितना आप उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा के साथ उन्हें कार्य करने देते हैं, आप देखेंगे कि बार बार फिर आप उन परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे आपके जीवन में कार्य करने के लिए, उस पहचान में दृढ़ बने रहने के लिए, आप उस परिस्थिति में जयवंत बनेंगे। और कितना ही वो अद्भुत स्थान है वो, जहाँ पे आपको फिर से नहीं कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहते हैं। आपको मालूम है ये मेरे जीवन की गवाही है। 2009 में जब मैं मसीह में आई और मैं जानती थी कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उनके पुत्र हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सीखने के लिए क्या है। मुझे उन विचारों को जो पिता की ओर से नहीं है खंडन करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है, घोषणा करना है जीवन के बारे में। और मेरा जीवन भी अन्य लोगों की तरह था, मैं भी साधारण रीति से जीती थी और मैं अपने मुंह से अंगीकार करती थी कि मैं आज थकी हुई हूँ, मैं बीमार हूँ।
और मुझे याद है एक समय में जब मैं बीमार थी, उस समय में मैं अपने बालों को सीधा कराने के लिए एक पार्लर में गई, और वहाँ पे जो काम करने वाली स्त्री थी उन्होंने बोला कि प्रिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो सारे बाल हैं वो ख़राब हो सकते हैं और वो झड़ सकते हैं। और उस वक्त मैंने उनको कहा कि ठीक है, थोड़े से बाल गिर जाएंगे तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे बाल हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं न्यूयॉर्क में गई और मैंने देखा कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, और मैं परमेश्वर से कहने लगी कि परमेश्वर, आप कहाँ पे हैं मेरे जीवन में। और एक स्त्री के लिए सबसे प्यारे जो है उनके बाल होते हैं। जितनी स्त्री है वो ये मेरे से सहमत होंगी, क्योंकि उस समय जब मैंने अपने सिंक में बहुत सारे बाल देखे झड़ते हुए तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, और मैं परमेश्वर से कहने लगी कि परमेश्वर, आप ऐसा मेरे जीवन में क्यों होने दे रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। और उसके बाद मैं वापस इंडिया आई और मुझे लगा कि मुझे शायद और प्रकाशन और आत्मिक होने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने लग गई अधिकार के बारे में। और मैंने निर्णय लिया एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो यूके में था। वहाँ पे एक प्रभु का दास जो थे वो वहाँ पे जो है चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई कर रहे थे, और मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें मुझ पे हाथ रख कर। और मेरा विश्वास ये था कि अगर वो मुझ पे हाथ रखेंगे तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूँगी। मैं यहाँ से भारत से फ़्लाइट लेके यूके गई, और जब मैं उस कॉन्फ्रेंस में गई मुझे पता लगा कि वो जो व्यक्ति है वो उस मीटिंग में आए ही नहीं है। और मुझे मालूम था ये परमेश्वर ने किया है, क्योंकि उस समय मैं एक मनुष्य के पास जा रही थी। और फिर मैं वहाँ से वापस अपने घर वापस आ गई इंडिया में। और मुझे याद है वो 3 बजे का समय था जब मैं अपनी नींद में थी, और एक दर्शन को मैंने प्राप्त किया। और ये दर्शन है जो मुझे मिला उस समय में, जिसने मेरी आंखें खोल दी। वो जितना प्रकाशन और जीवन जो मैंने प्राप्त किया वो इस दर्शन के द्वारा था। और वो दर्शन ऐसा था कि उस दर्शन में मैं प्रार्थना कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अपना हाथ रखकर मैं एक बूढ़ी महिला के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और जब मैं वहाँ पे उन लोगों के लिए, उन लोगों के बीच में प्रार्थना कर रही थी, मैंने दूर से देखा कि जो यीशु मसीह है, वो जो एक पुरुष है, वो मेरी तरफ चल के आ रहे हैं। लेकिन जब वो चल रहे हैं तो वो एक चंचल तरीके से, एक उछलती एक छोटी सी लड़की के समान नाचते गाते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे। और वो लगभग उसी प्रकार था जैसे मैं चलती हूँ। मैं भी कई बार ऐसे नाचते हुए चंचल तरीके से मुझे चलना पसंद है। और पहली चीज़ मैंने उनको देखकर जो ध्यान दिया वो थे उनके बाल। उनके घने बाल थे। और जब मैंने उन्हें नाचते हुए देखा तो मुझे लगा शायद कोई ये बॉलीवुड एक्टर है, इसलिए क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ। और मुझे लगा कि शायद कोई बॉलीवुड एक्टर है, तो मैंने उनको नज़रअंदाज किया। और मैंने देखा उनके कंधे में एक स्कार्फ था। मैं एक स्कार्फ डिज़ाइनर भी हूँ। और जब मैंने उनको देखा वो मेरे तरफ से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मैं भी जो हूँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ इस बुज़ुर्ग महिला के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि ओह, मुझे भी इसके लिए प्रार्थना करनी है। और तब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है, क्योंकि वो कभी प्रार्थना नहीं करेगा। ये यीशु मसीह हैं, क्योंकि यीशु मसीह हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब मुझे मालूम हुआ कि यीशु मसीह हैं, मैं अपने सपने में थी और मैंने अब सपने में उनसे कहा कि यीशु मसीह, क्या आप मेरे बालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसे चुटकी मार कर मेरी तरफ देखा। उसी क्षण जब मैंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और उस समय मैं सोच में पड़ गई कि मैंने यीशु मसीह से बोला आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या ज़रूरत हो सकती है, आप तो यीशु मसीह हैं। और यही बात वो मुझे सिखाना चाहते थे कि कितनी अजीब ये बात सुनाई दे रही है कि मैं भी कह रही हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें या मुझे कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो मुझ में ही है। उसके बाद यीशु मसीह जो है मेरे पास आगे बैठ के, मुझे याद है वो सिर्फ मेरी आंखों में जो है वो देख रहे थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। और मैंने देखा कि जो उनकी आंखें हैं वो मेरी आंखों की तरह है। और उस सपने में मेरे को याद है मैं उनकी सुगंध भी मैं सूंघ सकती थी। वो एक बहुत खुशबूदार थी, जैसे कोई जन जो है अभी नहा कर जब वो आते हैं और बच्चों की जो वो महक होती है मैं वो सूंघ सकती थी। और जब वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, मैंने देखा कि जो उनकी आंखें हैं वो मेरी आंखों के समान है, मेरी जैसी नाक है। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा ये चीज़ है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए।
और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे हाथ मिलाया और मुझे कहा, वो नई सृष्टि का स्वभाव तुम में है। और मैं उनका हाथ पकड़ना चाहती थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल थे उनसे पूछने के लिए मेरे जीवन के बारे में। और फिर अचानक से जो है मेरी आंखें खुल गई और मैं जाग गई। और वो उत्साह जो मेरे अंदर था कि जब आपको एक जानकारी हो कि आपने एक दर्शन देखा है और उस दर्शन में आप यीशु मसीह से मिले हैं, मैं चाहती थी कि कुछ देर और काश मुझे वो समय मिल जाता। और बहुत लंबे समय तक मैं यही सोचती रही कि मैं यीशु मसीह से मिली थी उस दर्शन में, और मेरा सवाल यही था कि वो क्यों मेरे समान दिख रहे थे, कि उनके पास मेरा स्कार्फ क्यों था जैसे स्कार्फ मैं बनाती हूँ, और मेरी जैसी आंखें थी, मेरी जैसी नाक उनके पास थी। और फिर मुझे याद था कि जब उन्होंने मेरा हाथ मिलाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, उन्होंने बस ये कहा कि एक नई सृष्टि का स्वभाव अब तुम्हारे अंदर है। और तब मुझे याद आया गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन, मैं और आप क्रूसित हो चुके हैं, अब मसीह है जो हम में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूँ इस शरीर में, मैं उस पुत्र के विश्वास के द्वारा जीवित हूँ जो मुझ में है और वो मेरे लिए क्रूसित हो गया। अब यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। जब वचन हमें नई सृष्टि के बारे में बताता है और अब मैं और आप उसके साथ एक आत्मा हैं, और जो मैंने दर्शन में देखा था वो नई सृष्टि थी जो यीशु मसीह और मैं, हम दोनों का मिलन थी। और वही आत्मिकता है, वही एकता है। और जब दो लोग प्रेम करने वाले जब वो शादी करते हैं और उनकी संतान होती है, जो संतान जो है वो उन दोनों का मेल का एक प्रतीक है। और उस संतान में आप दोनों देख सकते हैं, माता और पिता दोनों, क्योंकि वो एक एकता का प्रतीक है। और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं उस दर्शन में अपने आप को देख रही थी, वो नई सृष्टि जो मैं हूँ उसे मैं देख रही थी। और मैंने देखा वो जो नई सृष्टि थी उसके घने बाल थे, और उस दर्शन में वो मुझे सिखा रहे थे कि चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपके स्वभाव में ही जीवन है। आप कल्पना करें, अगर जीवन का वृक्ष है, अगर उसमें से अगर हम एक पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से दूसरा पत्ता जो है वो उगाएगा। और वो मुझे सिखा रहे थे कि कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप अपनी चिंताओं को मुझे दे सकते हैं। और जितना आप विश्राम करते हैं अपनी पहचान के बारे में, आप कौन हैं, इसीलिए वो मेरी आंखों में देख रहे थे कि शुरू करो अपने आप को पुत्र के समान देखना। और फिर ये जो सारा पुनरुत्थान जीवन जो आत्मा है, फिर वो आपके शरीर में बहना शुरू करेगा। और जिस समय मुझे ये दर्शन मिला उस समय जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं उस समय बहुत चिंता कर रही थी। मैं आईने में देखती थी और मुझे दिख रहा था कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से पूरे बाल निकल चुके हैं। और वो एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं सवाल पूछती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर उनके द्वारा मुझे ये दर्शन मिलता है और अब मैं सीख रही हूँ उस विश्राम के स्थान में बने रहने के लिए। और वही समय था जब मैंने सीखा पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण देने के लिए। और जब मैं इस बीमारी से जूझ रही थी, मुझे पता लगा कि मेरे शरीर में एक और बीमारी है जो है रूमेटोइडिस। सबसे पहले मेरे बाल कैसे झड़ना शुरू हुए, जब उस स्त्री ने मेरे कानों में वो वचन को बोला, मैंने उस वचन को ग्रहण किया और मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और उस समय मैं अंगीकार करती रही अपनी बीमारी का कि मैं बीमार हूँ। और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने शब्दों को जो है वो रोकना है और इस पहचान में पकड़े रहना है कि मैं मसीह में कौन हूँ। और जो रूमेटोइडिस है मेरे जीवन में कैसे आई वो बीमारी, एक दिन जब मैं शाम को वॉक करने के लिए गई और मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। और मुझे यही लगा कि शायद हाँ, जो मैंने एक्सरसाइज करी उसकी वजह से ये दर्द है। और थोड़े समय बाद क्या हुआ कि वो जो दर्द था 2-3 हफ्ते के बाद सिर्फ घुटनों में नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो दर्द जो है पूरे शरीर में फैलने लगा। और फिर मेरे जो हाथ भी है मैं उनको बंद नहीं कर पा रही थी ठीक से। और फिर मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही। और मैंने परमेश्वर से कहा कि एक बुरी बात थी कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, और अब ये जो दूसरी बीमारी है जो मुझे जो है पकड़ ली है, मैंने जो उसके जो लक्षण है वो मैंने इंटरनेट में खोजना शुरू किया। और जब मैंने वो लक्षण गूगल में लिखे तो मुझे मालूम हुआ कि वो जो लक्षण है वो रूमेटोइडिस बीमारी के हैं। और फिर मैंने देखा कि जो ये बीमारी है इसका कोई हल है ही नहीं।
लेकिन इस बारी अलग था, क्योंकि जब मैंने इन लक्षणों को, इस बीमारी के लक्षणों को अपने शरीर में देखा, मैंने अपने मुंह से उसका अंगीकार नहीं किया। उस समय मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, लेकिन मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम था जो वो दर्शन है वो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, और वो कुछ नया प्रकाशन है वो जो मुझे देना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि किसी मनुष्य के पास जाने से अच्छा मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दूं कि मेरे जीवन में वो कार्य करे और मुझे सिखाए वो नई बातें। और फिर जब मैंने और उसको इंटरनेट में खोजना शुरू किया तो वहाँ पे मुझे पता लगा ऐसे ऐसे कुछ जूस हैं जो आपको पीने चाहिए जिससे आपको मदद होगी। मैं वो सब पीने लगी, और उसमें था कि प्रोटीन जो है आप रात में मत खाना। मैं वैसा करने लगी, और 8 महीने मैं ऐसे ही अपने जीवन को बिताती रही। और उस समय के बाद मैं बिल्कुल ही हार चुकी थी, मैं थक चुकी थी, और उस समय में मेरे शरीर में जो है बहुत सी जो खुजलियों के भी जो है वो लक्षण दिखने लग गए थे, और मैं जितनी भी बीमारी मेरे जीवन में थी मैं सबसे थक चुकी थी। और मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे नहीं जी सकती। या तो मैं विश्वास करूं कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूं और केवल वचन से मैं चलना शुरू करूं, या फिर दूसरा कि मैं बिल्कुल ही विश्वास ना करूं। और वो समय था जब मैं परमेश्वर को और खोज रही थी, और मैं चाहती थी कि वो मुझे इस बीमारी से छुड़ा ले। क्योंकि हम बहुत बारी अपने आसपास भी देखते हैं जो लोग जो है वो कई बारी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे खड़ा है, और वो कभी भी उन बातों के खिलाफ नहीं जाएगा जो उसने पहले से ही वचन में मेरे और आपके लिए लिखी है। जब यीशु मसीह भी मुझे मेरे सपने में मिले, उन्होंने मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करी, लेकिन सिर्फ याद दिलाया कि तुम एक नई सृष्टि हो और उसका स्वभाव अब तुम्हारे अंदर है। और जब मैं रूमेटॉइडिस बीमारी में थी, मुझे एक और जो प्रकाशन मेरे को जो मिला था, मैंने देखा था कि जो मेरी आंखें हैं वो जो है पूरी काली हो चुकी हैं। और मैं प्रश्न पूछती थी कि मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और आप दिखा रहे हैं मेरी आंखें काली हैं पूरी। और हमने वचन में पढ़ा कि जो शरीर का दिया है वो आँख है, वो आपकी मन की आँख है। और अगर आपका मन जो है वो 2 है तो आपका पूरा शरीर जो है वो एक अंधारे के समान है। और वो मुझे दिखाना चाहते थे कि तुम बीमार हो क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर रहे पूरी तरीके से जो बातें मैंने तुम्हारे विषय में कही हैं। और उस समय में एक और जो वचन जो है मुझे परमेश्वर ने दिया था, वो नीति वचन 28 और उसका 1 वचन में है कि जब कोई पीछा भी नहीं करता तब भी दुष्ट डर से भागता है, और शत्रु भी जो है वो आपके सामने से भाग जाता है जब उसके पीछे भागना आप बंद करते हैं। जब मैंने उस बीमारी को अपने शरीर में देखा, उस दर्द को जब मैंने महसूस किया, और जब मैं उसके बारे में और खोजने लगी, मैं जो हूँ उस बीमारी के पीछे जाने लगी। और जितना जो मेरा ध्यान है उस बीमारी की तरफ केंद्रित हो रहा था, मैं और अधिक शैतान को अनुमति दे रही थी वो चिंताओं को मेरे विचारों में डालने के लिए। और शैतान भाग जाता है जब उसके पीछे आप जाना छोड़ देते हैं। और उस समय अपने जीवन में मैंने यही निर्णय लिया, मैंने अपने लिए प्रार्थना करना रोक दिया, और मैंने वचन में ढूंढना शुरू किया कि क्या उसका कोई वादा है मेरे जीवन के क्षेत्र में पहले से। और उस समय जब मैंने वचन पढ़ा, मैंने निर्णय लिया अपने जीवन में। ज़रूरी है कि मैं और आप निर्णय लें अपनी पहचान के बारे में कि हम कौन हैं। और मैंने जब कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ा कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, तो मैं उस प्रकाशन को समझ गई। और कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो वचन भी बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में बदलाव नहीं देख रही। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने मन से विश्वास करो और अपने जीभ से अंगीकार करो, क्योंकि धार्मिकता जो है वो विश्वास के द्वारा हमारे मनों में दी गई है, और जब हम अंगीकार करते हैं तो उस उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। और मैंने क्रूस के ऊपर देखा, मैंने देखा कि यीशु मसीह ने जो है मेरी सारी बीमारी ले ली, वो उसने कोड़े खाए मेरे चंगे होने के लिए, कि जब मैंने आप पे विश्वास किया तो मेरा नया जन्म हो गया। मैंने परमेश्वर के द्वारा उस नए जन्म को प्राप्त किया है। और यही बात मैंने अपने दर्शन में देखी कि सब कुछ जो मेरे जैसा था वो यीशु मसीह के समान था। और मुझे जानकारी हुई कि अब जो मैं एक नई सृष्टि हूँ, मेरी जो जात है वो मनुष्य जात नहीं है, अब मैं स्वर्ग जात हूँ, कि अब मैं दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ सकती, क्योंकि एक नया स्वभाव जो जीवन का स्वभाव है अब वो मेरे अंदर है। और उस दिन मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया कि अब फिर से 2 मन की चाल मैं नहीं चलूंगी। और मैंने अपने आप को कहा मैं मर जाऊंगी विश्वास करते हुए कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ, और जो पुत्र हैं वो बीमार नहीं पड़ सकते। और मैं किसी भी बात का विश्वास नहीं करूंगी, चाहे मेरा शरीर मुझे कुछ और दिखा रहा है, चाहे आसपास की परिस्थिति जो मुझे बता रही है, चाहे मेरी कोई रिपोर्ट है जो मुझे उस बारे में बता रही है। कल्पना करें उस दिन क्या हुआ
मैं जो एक मन हो गई, मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुकी हूँ उस एक मन को लेके। और आप सब जानते कि क्रूस के दूसरे तरफ क्या है, वो है पुनरुत्थान जीवन। और जिस क्षण मैं एक मन हो गई मेरी पहचान के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया ये शुरुआत हुई जब शैतान की तरफ से जो है वो विचार जो है कल्पनाएं मेरे मन में आई। मैं उन विचारों को, चिंताओं को लेकर मैं उसके पीछे भागने लगी। और जिस समय मुझे ये बीमारी आई रूमेटोइडिस, मैंने निर्णय लिया कि मैं इस बीमारी का अपने मुंह से अंगीकार नहीं करूंगी। लेकिन उस समय में भी मैं हल ढूंढ रही थी। मैं गूगल से वो जूस के बारे में और प्रोटीन ना खाने के बारे में वो सब चीज़ें कर रही थी। मैंने वो सब रोक दिया और कहा कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। आपको मालूम है कई बार जब लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं तो हम उनको अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। जिस समय में मुझे रूमेटोइडिस था, जब पेन जो है फर्श में गिर जाता था, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं साधारण रीति से मैं झुकती थी और पेन को उठा लेती थी। लेकिन उस समय में जब रूमेटोइडिस के लक्षण मेरे शरीर में थे, मैं क्या करती थी, मैं पूरा झुकती नहीं थी और सिर्फ आधा झुककर मैं जो है वो चीज़ों को उठाती थी। और जब कभी मुझे मौका मिलता सीढ़ी चढ़ने के लिए या उतरने के लिए तो मैं सीढ़ियों का उपयोग नहीं करती थी, और वहाँ पे अगर लिफ्ट है तो मैं उस लिफ्ट में जाती थी। तो क्या हुआ, मैं अपने मन में जो है उस बीमारी के लिए एक जगह तैयार कर रही थी, मैं उसे ग्रहण कर रही थी। और जिस क्षण मैंने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और ये मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें जो मैं कर रही थी असाधारण रूप से, वो सब मैंने रोक दी। और अब जब भी पेन गिरता था मैं जानबूझ के पूरा झुकती थी और उस पेन को उठाती थी और अंगीकार करती थी कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और ये बीमारी मेरे स्वभाव में नहीं है। और फिर उसके बाद अगर कभी भी मेरे जीवन में चुनाव आता था, कभी सीढ़ी चढ़ने के लिए या फिर लिफ्ट लेने के लिए, तो मैं हमेशा, जैसे मुझे पहले पसंद था, सीढ़ियों से ही मैं जाती थी और अंगीकार करती थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरे स्वभाव में ये बीमारी नहीं है। और जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो चीज़ 8 महीने से नहीं हुई उस 2 मन के साथ, वो केवल 1 हफ्ते में, जब मैंने ठान लिया कि मैं अब एक मन के साथ चलूँगी, और जब मैंने विश्वास किया कि मैं नई सृष्टि और मेरे स्वभाव में नहीं है बीमार होना, और एक मन के साथ जब मैंने उस बात को पकड़ा, तो केवल 1 हफ्ते में वो सारी बीमारी जो है मेरे शरीर को छोड़ के चली गई। और मुझे याद है उस समय मैं एक मीटिंग में ज्वाइन थी ऑनलाइन, और वहाँ से प्रचारक कह रहा था कि कोई जंजीर है जो आपके पैरों से टूट रही है। और उस समय में जो मेरे घुटने थे, मैंने महसूस किया कि ये जो मेरे घुटने हैं वो बिल्कुल हल्के महसूस हुए। और मैंने उसी वक्त जांचा, मैं उठी बैठी और मैंने देखा सारा दर्द जो है मेरे शरीर को छोड़ के जा चुका था। और फिर मैंने उस अंगीकार को छोड़कर कि मैं पुत्र हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है, मैंने अंगीकार करना शुरू कर दिया कि मैंने चंगाई पा ली है। और मैंने अब 3 दिन में अपने सारे दोस्तों को जाके बता दिया कि मैंने चंगाई पा ली है। और उस 3 दिन के बाद वो सारी बीमारी वापस मेरे शरीर में आ गई। फिर एक विचार मेरे मन में आया कि तूने अपनी चंगाई खो दी है। उसी वक्त मैंने उस विचार को पकड़ा और मैंने घोषणा करी कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और मेरे स्वभाव में ही बीमारी नहीं है। और उसी समय मैंने उस विचार का खंडन किया। फिर वो चौथे और 5वें दिन फिर से सब कुछ जो है वो गायब हो गया। और उस समय से 2012 से लेके अभी तक कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकी। वो स्वर्ग स्वास्थ्य में मैंने चलना शुरू किया। और जब एक बीमारी छोड़ के गई, जो मेरे बाल भी झड़ रहे थे, वो भी बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि मैंने जान लिया वो सारी चिंताएं जो थी वो केवल मेरे मन और मेरे विचारों में थी। और मैंने सीख लिया उन विचारों को खंडन करना और घोषणा करना जीवन का। और जो मेरे बाल झड़ने बीमारी वो पहले आई, लेकिन जब मैंने दूसरी बीमारी में मैंने जान लिया अपनी पहचान में बना रहना, तो अपने आप ही जो सबसे बड़ी बीमारी, जो पहली बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई। अब में बहुत से लोग अपने जीवन में किसी क्षेत्र में परीक्षा में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्र में अगर आप अपनी पहचान को पकड़ लेते हैं, उसके द्वारा आप सीख जाते हैं कि उस क्षेत्र में भी चंगाई को कैसे प्राप्त करनी है। और ये जो सारी बीमारी है मेरे जीवन में, ये पहली बात कैसे आई, वो सारी चीज़ें जो हैं जब हम अंगीकार करते हैं, जो हमारी चिंताएं और हमारे मन में विचार आते हैं। आज भी जो है मैं इन शब्दों का, बीमार होने का, और मैं आज नहीं आ पाई क्योंकि मैं बीमार हूँ, जो बीमार शब्द है वो मेरी डिक्शनरी से अलग है। बहुत से लोग जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं, उनको ये मालूम है बात कि मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं करती, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। क्योंकि जो मेरा मन है वो इस विश्वास में है कि अब मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ, क्योंकि मैंने उनके द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। जब कोई विचार आपके मनों में आता है, आप सीखिए कि उसका दास ना बने। आप उसके दास बनते हैं जब आप उसके पीछे भागते हैं। इसलिए अपने विचारों को जांचिए कि क्या उसने आपको अपना दास बना लिया है।
और जब मैं और आप पुत्र हैं, हमें जो उन विचारों को खंडन करना है, और हम उसका खंडन करते हैं जब अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। और 2012 से लेके अभी तक कोई भी बीमारी जो है मेरे शरीर में आ नहीं पाई। वो इसलिए था क्योंकि मैंने सीखा कैसे उन विचारों को खंडन करें। जब हम सीखते हैं कि हम बोलने में धीर, उन शब्दों को उपयोग ना करना और घोषणा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, तब आपको कोई भी वस्तु छू नहीं पाएगी। मेरी मम्मी के जीवन में भी एक बड़ी गवाही है। कुछ समय पहले मेरी मम्मी ने जो है अपना जो है एक चेकअप कराया था, और जब वो चेकअप हुआ तो उसमें क्या पता लगा मेरी मम्मी को कोई बीमारी है, और वापस से जो है उन्होंने कहा कि हमें और टेस्ट करने की ज़रूरत है। उस समय में मैं जानती थी कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और जो मेरी मम्मी है वो भी परमेश्वर की पुत्र हैं। जब वो खबर मेरे कानों में पहुंची और मेरी बारी में, मुझे याद है कि जब मुझे ये खबर आई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। मैं उधर उधर भाग रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे और अधिक बाइबल पढ़नी और अपने प्रकाशन को बढ़ाना है। और मुझे याद है उस रात में जब मैं सोई, सुबह परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा कि कुछ भी ठीक नहीं करना, सब कुछ पूरा किया गया है। आपकी मम्मी जो हैं परमेश्वर के पुत्र हैं और आप भी। और उसी समय मैंने उस वाचक वादे को लिया जो भजन संहिता 91 में लिखा है मेरे और आपके बारे में, कि कोई भी दुख जो है वो मेरे डेरे के निकट, मेरे परिवार के निकट नहीं आएगा। और मैंने जाना ये वादा मेरे लिए है जो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जब अगले सुबह हम सुबह उठे, मैंने मम्मी को कहा कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही टेस्ट जो है वो दोबारा कराएंगे 1 महीने के बाद। और 1 महीने के बाद दोबारा जब हमने वो टेस्ट कराया, मुझे याद है मैंने इस प्रार्थना को कहा कि परमेश्वर कुछ ऐसा अद्भुत काम करें कि सब लोग जान ले कि आप परमेश्वर हैं। और वो जो रिपोर्ट है वो गुड फ्राइडे के दिन में आई, और वो जो रिपोर्ट थी, जो बीमारी थी, वो नहीं थी। एक रिपोर्ट में लिखा था कि वो बीमार हैं और टेस्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पे दूसरी रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि कोई बीमारी नहीं है। और कैसे हम अपने जीवन में इन बातों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैंने उस वक्त लड़ाई करी? मैं लड़ने के लिए नहीं गई। विचार जो है मेरे मनों में आया, मैंने उस विचार को पकड़कर खंडन किया और अपने मुंह से घोषणा करी कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं और मैं भी। और हमने परिश्रम किया विश्राम में बने रहने के लिए, परिश्रम किया अपनी पहचान में बने रहने के लिए। वो जितने भी हथियार मुझे और आपको दिए गए हैं, वो जानकारी के लिए मैं और आप आत्मिक व्यक्ति हैं अब, कि आपको उनके पीछे लड़ने की जरूरत नहीं है जिस पे पहले से ही विजय प्राप्त कर ली जा चुकी है। हर एक जो युद्ध है वो केवल आपके मनों में, आपके विचारों में है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने मनों को स्वर्गीय वस्तु पे लगा के रखें। मैं अपने आप को अलगताई में रखती हूँ। जब भी हम अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बातचीत भी करते हैं, उस समय में भी ये सत्य है कि मेरा और आपका जीवन एक पूरा किए हुए कार्य में है। और इसीलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है कि हम अपने जीभ के द्वारा, जो एक आग के समान है, ऐसा कुछ भी नहीं निकालना जो उनके किए हुए कार्य को पूरा ना दिखाए। और जिस दिन मैंने उस बीमारी के लिए दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद से वो वापस कभी नहीं आ पाई। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ जो वो द्वार हूँ। और मैंने इन बातों को सीखा। क्या यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया था? नहीं। और उस समय में भी अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती तो हाँ, वो चंगाई मुझे देता। और ये बात मैं सबको बताती हूँ कि इससे पहले परमेश्वर आपको पानी में चलाए, उससे पहले वो आपको सिखाएगा कि आप पानी में कैसे तैरें। इसलिए ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर चलें, ना कि किसी और के जीवन को देखकर वैसा करें। जैसे मम्मी की गवाही मैंने दी कि कैसे उन्होंने उस कैंसर बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करी। और वही चीज़ मैंने देखा दूसरे क्षेत्र में जो है वो संघर्ष कर रहे थे एक और, जब बीमारी उनके पास आई। और उस समय मैंने कहा कि मम्मी आप शांत रहिए, आप जाइए और पिता आपको जो है बेस्ट डॉक्टर से मिलाएंगे। और बुद्धि के द्वारा जब हम गए, एक अच्छा डॉक्टर मिला और वो सारी बीमारी जो चली गई अब। और दोनों गवाहियों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर है जो हमें चलाते हैं। आपको मालूम है, जो पवित्र आत्मा जो है, उनका जो स्वभाव है वो दीनता का स्वभाव है। और जितना हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, वो हमें सिखाता है। इससे पहले कि दाऊद जो है वो गोलियात से लड़ने के लिए जाता, वो उससे पहले जो है वो शेर और उन भालुओं को पहले से गिरा चुका था। अपने जीवन के छोटी छोटी बातों में उसने विजय को चखा था। और उसके बाद एक बड़ी चुनौती को भी उसने अपने जीवन में हराया। क्योंकि जब मेरे बाल गिरने की बीमारी थी, मैं उसे नहीं गिरा पाई और दूसरी बीमारी रूमेटोइडिस मेरे जीवन में आ गई। और जब मैंने सीखा उस पर विजय पाने के लिए, जो बड़ी बीमारी उसके ऊपर भी मैंने फिर विजय को प्राप्त किया। वो इसीलिए था क्योंकि वो जो झूठ का बीज मेरे प्राणों में गया था वो अब निकल चुका था। और फिर दोबारा मैं उस बीमारी की सोच की फिर कभी दास्ताव नहीं बनी।
एक और गवाही जो है मैं आप लोगों के साथ बांटूंगी, वो मेरे दोस्त की है। मैंने बहुत बारी वो आपके साथ बांटी है। आपके साथ भी कई बारी विचार आया होगा कि क्या मुझे बुखार है। आपको बुखार नहीं आता, एक विचार आता है जो कहता है कि क्या मैं बीमार हूँ। सबसे पहले वो विचार है जो वो हमारे मनों में आता है कि क्या मैं बीमार हूँ। और उसके बाद हमारा स्वाभाविक जो कार्य क्या होता है, हम अपने आप को देखते हैं और फिर हम पंखा बंद करते हैं और फिर शायद हम उसे और महसूस करते हैं और फिर हम दवाई करते हैं और उस बीमारी के पीछे भागना शुरू करते हैं। जब आप सीखते हैं, वो विचार जब आपके मन में आता है कि क्या मैं बीमार हूँ, उसी वक्त आप उसका खंडन करते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और मेरे स्वभाव में नहीं है बीमारी। हो सकता है कि लक्षण आपके शरीर में हो, लेकिन आप उस बात की घोषणा करें, विश्राम करें उसके वचन पे। आप देखेंगे कुछ समय बाद वो बीमारी अपने आप चली जाएगी, सब कुछ भाग निकलेगा। क्योंकि मेरी और आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, लेकिन मैं और आप लड़ भी नहीं रहे, लेकिन हम लोग स्थिर हैं उसके सामने जो उन झूठ के विचारों को हमारे मन में लेके आता है। वो दहाड़ता हुआ सिंह के सामने है जो खाने के लिए ढूंढ रहा है। और वो किसे खा जाता है? उसे, जो उस विचार को ग्रहण कर कर वो उसके पीछे चलता है। जब वो बीमार होता है, वो देखता है, पंखा बंद करता है, वो थर्मामीटर ले लेता है और जब वो चेक करता है अपने आप को, तब जो है शैतान को मालूम है कि ये जो पुत्र है ये इस जाल में फंस चुका है, इस युक्ति में फंस चुका कि ये बीमार है। लेकिन जब मैं और आप विश्वास करते हैं कि मैं पुत्र हूँ और ये हमारे स्वभाव में बीमारी नहीं है, फिर आप उस विचार के पीछे भागना छोड़ देंगे। एक उदाहरण के रूप में, जो सुपरमैन है वो उड़ सकता है। जब वो छोटा होता है उसे स्कूल में भेजा जाता है जिसमें वो अन्य बच्चों के साथ होता है, और जब वो छोटा होता है उसको नहीं मालूम है कि वो उड़ सकता है। और जब वो अपने असली पिता से मिलता है, उसका पिता बताता है कि मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, हमारा जो राज्य है वो कहीं और का है, हम यहाँ के नहीं हैं। और जब ये सत्य सुपरमैन के पास आता है, वो उड़ सकता है। और कल्पना करे जब वो उड़ रहा है और उसके बाद अचानक से कोई एक झूठ उसके मन में आता है कि तुम नहीं उड़ सकते, वो सोच के पीछे भागेगा भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो सुपरमैन है। लेकिन जब तक मैंने और आपने अपने जीवन के किसी क्षेत्र में पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया, तब तक हम दो मन के साथ हम हमेशा चलते रहेंगे। और हमारे जीवन के उसी क्षेत्र में जिसमें हम दो मन हैं और अभी तक हमने उस क्षेत्र में अपने आप को क्रूस पे मरा हुआ नहीं देखा, वही क्षेत्र है जिसमें हम परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपके स्वभाव में नहीं है बीमारी, और फिर जब आपकी परीक्षा होती है, सीखें विश्राम में बने रहना, उन विचारों को खंडन करना और जीवन की घोषणा करना। क्योंकि मैं और आप लड़ नहीं रहे, लेकिन मैं और आप स्थिर बने हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, वो आत्मिक हथियार जो हैं वो लड़ने के लिए नहीं, लेकिन उसमें बने रहने के लिए, स्थिर खड़े रहने के लिए है। जो आत्मा की तलवार है, वो विश्वास की जो ढाल है, वो जलते हुए तीरों को शत्रु से जो आती है उसको बुझाने के लिए। तो हम विश्वास के द्वारा घोषणा कर कर हम उन तीरों को, उन विचारों को, उन चिंताओं को हम खंडन करते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए जो जितना भी जो परिश्रम है जो हम करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, वो विश्राम में बने रहने के लिए है। कल्पना करें, यीशु मसीह के पास जब खबर आती है कि यीशु मसीह जो प्रिय जिससे आप प्रेम करते हैं, लाजर आइए आप जल्दी चलिए। और यीशु मसीह भी जैसे वचन में लिखा है कि वो सुनने के लिए तट पर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो बोलने में धीर, वो भागे नहीं कि अरे वो मर रहा है, मेरे को जल्दी से जाके उसे बचाना चाहिए। वो धीर थे क्योंकि उनको मालूम था कि वो पुत्र हैं। वो उसी जगह में 2 दिन और ठहर जाते हैं और फिर वो कहते हैं चलो हमें उसे जगाना है। और जब वो स्थान में जाते हैं, जब वो अपने आसपास की परिस्थिति को देखते हैं, जो वचन वो बोलते हैं वो उनकी पहचान के बारे में वो बोलते हैं। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मेरी मम्मी को जो कैंसर की बीमारी थी, उसमें कैसे चंगाई को प्राप्त किया। जो समस्या जो है मेरी मम्मी के पास आई, लेकिन जो उसका हल था वो पुत्र में था और पुत्र की पहचान में छुपा था। वो उस वादे के बारे में था जो मेरे लिए हैं। इसलिए मैं ढूंढने लगी कि कौन सा वादा है जो मेरे परिवार के लिए है। और जब मुझे वो वादा मिला, मैंने उस वादे पे विश्राम किया और मैंने इस बात की घोषणा करी कि कोई भी दुष्ट जो है वो मेरे परिवार, मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो सब मेरे हैं और एक वाचा जो है वो मेरे लिए काम करती है। और जितना विश्राम करना मैंने सीखा और इस बात का अंगीकार किया कि मैं कौन हूँ, तो मेरी मम्मी भी जो है इसके द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। आपको मालूम है, आपके बाहर आपको बहुत सी समस्याएं दिख सकती हैं, लेकिन हर एक परेशानियों का, समस्याओं का जो हल है वो पुत्र में है।
तो अब जो भी परीक्षा जो मेरे रास्ते में आती है, मैं ये नहीं पूछती कि वो परीक्षा क्यों आई है। मुझे मालूम है अगर कोई समस्या मेरे सामने आई है वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है वो मेरे द्वारा पूरी होने जा रही है, और मेरी पहचान जो है वो उस परीक्षा के समय में देदारी होगी। क्योंकि जब मेरे बाल झड़ने की बीमारी थी, रूमेटोराइटिस थे, उन बीमारियों से क्या हुआ, मुझे मालूम हुआ कि मैं एक पुत्र हूँ और ये बीमारियाँ मेरे स्वभाव में ही नहीं है। जब मेरी मम्मी को कैंसर की रिपोर्ट आई, मुझे मालूम पड़ा कि जितने भी मेरे प्रिय जन हैं वो एक वाचा में हैं जिसमें दुष्ट उन्हें छू भी नहीं सकते। इस पृथ्वी पे हमें जितनी भी समस्याएं आती हैं, हम उनका जो हल है वो हम इस संसार में नहीं ढूंढते, लेकिन हम उसे अपनी पहचान के द्वारा ठीक करते हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, मैं हूँ जो जगत की ज्योति हूँ। वो कहते हैं इस बात को, मैं जगत की ज्योति हूँ। और वो कहते क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ, और फिर यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। और जब यीशु मसीह 5000 की भीड़ के साथ है, आपको पता है शारीरिक बुद्धि कहती है कि उन सब भीड़ को अपने घर जाने दो ताकि वो लोग खाना खा सकें, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम उन्हें खिलाओ। क्यों? क्योंकि हर एक परेशानी का जो हल है वो पुत्र में है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हर बातों के लिए सहूलियत है। इसलिए चाहे आप कोई भी परीक्षा में जाएं, कोई भी समस्या आपके जीवन में ना हो, जो उसका हल है वो पुत्र में है। और वो हल कैसे है कि जब वो विचार आपके प्राणों में आता है, आप जीवन की घोषणा करते हैं, अपनी पहचान का अंगीकार करते हैं अपनी जीभ से। एक समय में मेरे पास एक लैपटॉप हुआ करता था और मैं एक शहर में थी और मैं ऑटो में जा रही थी, और क्या हुआ कि मैं उस ऑटो में, उस रिक्शा में अपना लैपटॉप भूल गई। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, जब मैं उतरी, मुझे मालूम रह गया कि ठीक है वो मेरा लैपटॉप ऑटो में रह चुका है। और उससे 1-2 दिन पहले मैं एक वचन पे मनन करी थी जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि वो सारी वस्तुएं जो मुझे पिता द्वारा दी गई हैं उसमें से मैं कुछ भी नहीं खो सकती, क्योंकि यही मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा है। और उस समय में शैतान चाहता था कि मैं सब कुछ खोऊं, मैं पैसे खोकर मैं वापस से जाऊं, अपनी टिकट गवाकर मैं उस रिक्शे के पीछे जाऊं, या तो कंप्लेन करूं या तो वो रिक्शा वाला मुझे देने आ जाता। लेकिन क्योंकि जो हर एक जो मेरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो उस लैपटॉप में थे। और उस समय में जब समस्या आई, मैंने सिर्फ निर्णय लिया कि मैं आदम से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्वर्ग जात हूँ। और हमारे पिता का प्रेम जो है हमारे लिए वो कितना महान है। जब मैं समस्या के पीछे नहीं भागी और मैंने विश्राम किया, और जब मैं अपनी जगह में, अपने डेस्टिनेशन में पहुंची, और 2 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि वो जो ऑटो रिक्शा वाला है वो इधर उधर घूमते हुए जहाँ से उसने मुझे उठाया था मेरे घर से, वो वापस उस लैपटॉप को मेरे घर में दे के आ चुका है। हो सकता था उसके मन में आता वो विचार कि वो उसे बेच सकता था और अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका हृदय बदला। लेकिन मेरे लिए क्या विश्वास काम किया। उस समय जब मैं परीक्षा में थी, मैं नहीं बोली बस कि मैं आदम से नहीं हूँ, लेकिन मैं अब एक नई सृष्टि हूँ। और जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे स्वभाव में नहीं है कुछ भी चीज़ खोना, और मैं उसके पीछे नहीं भागी, क्योंकि जितनी भी परीक्षा आपके जीवन में आती हैं वो इसीलिए है कि आप ना भूलें कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और आप कैसे बने रह सकते हैं उस सत्य में, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी जो आत्मिक हथियार हैं वो सब आपको याद दिलाते हैं आपकी पहचान के बारे में, कि कैसे उस पहचान में आप स्थिर बने रहें। और जितना आप धीरज के साथ अपने प्राण को नियंत्रण में और मसीह के आज्ञाकारिता में उन विचारों को लेना सीखते हैं, कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी चिंताएं आपके मन में आती हैं, उसकी घोषणा, उसका अंगीकार नहीं करते। और उस समय में जब परीक्षा आपके पास आती है, आप 5 मिनट लीजिए। और उस समय में जब परीक्षा आपके सामने आती है, आप 5 मिनट लीजिए और इस बात पे मनन कीजिए कि आप अब मनुष्य जात नहीं हो, लेकिन आप एक नई सृष्टि हो, आप एक स्वर्ग जात हो। और अब जब कोई चिंता आपके प्राणों में आती है या कोई परेशानी आती है, आप उनका अंगीकार ना करें, लेकिन केवल उस बात का अंगीकार करें कि आप कौन हैं, और केवल विश्राम करें वो उन हर एक वादों के लिए, उस कार्य के लिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा किया है। और आप देखेंगे कि हर एक परेशानी और समस्या फिर आपके सामने जो है वो झुक जाएंगी, क्योंकि मैं और आप अब यीशु मसीह के साथ एक हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। इसलिए सबसे बड़ा कार्य जो मेरा और आपका यही है कि हम ना भूलें कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं।
मेरे जीवन में जो है सबसे बड़ी जो विजय मुझे हासिल हुई वो मुझे तब मिली जब मैं नहीं भूली कि मैं अब मनुष्य जात नहीं हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, स्वर्ग जात, स्वर्ग से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ मैं। क्योंकि अच्छा है वो स्थान जिसमें आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप चंगाई पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको चंगाई मिलती है, लेकिन क्या ही अद्भुत स्थान वो है जहाँ पे फिर कभी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। और अब आप ये सवाल छोड़ना बंद कर सकते हैं परमेश्वर से कि आपने मेरे जीवन में से क्यों किया, क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो पूरी काली हो चुकी थी। वो द्वार मेरे द्वारा खोला गया था उनको मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए, और जैसे मैंने वो द्वार बंद किया वो सब कैसे रुक गई? वो तब हुआ जब मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में आना मैंने शुरू किया। जैसे हमने पहली वीडियो इस सीरीज में हमने सीखा इस बारे में, बहुत से लोगों को लग सकता है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन आप अपने ही साथ रिश्ते में आप चल सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनकर नहीं, लेकिन समस्याएं, जो संसार, जो वातावरण आपको दिखाता है, आप उसकी आवाज़ सुनकर, उसको सत्य बोलकर आप वो सब करते हैं जो वो आपको दिखाती है। इसलिए आप परेशानियों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ रिश्ते में होते हैं। और आपको कैसे पता लगता है परमेश्वर के साथ रिश्ते में है? जितना मैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ, जितना मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ, वो हर एक जंगली बीज को मेरे प्राणों से निकालते हैं, हर एक झूठ को जो संसार के द्वारा मेरे प्राणों में बोए गए हैं। और जितना मैं अनुमति देती हूँ पवित्र आत्मा को मेरे जीवन के कार्य में करने के लिए, कल्पना करें तो मैं कहाँ पे अपने आप को पाती हूँ? मैं अपने आप को सुखदाई जल के झरने के पास पाती हूँ। मुझे वो धार्मिकता के मार्ग में वो लेके चला। मुझे मालूम पड़ा कि जो उसका स्वर्गीय स्वभाव है यीशु मसीह का, अब मैं उसके साथ एक हो चुकी हूँ। और वो जो स्वर्गीय स्वभाव है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो एक वाचा है जिसमें दुष्ट जो है मेरे प्रियजनों को भी नहीं छू सकता। ये वैसी है जैसे पिलातुस यीशु मसीह को कहता था कि मुझे तेरे ऊपर अधिकार है, और यीशु मसीह ने कहा कि तुझे मुझ पर अधिकार नहीं है जब तक वो स्वर्ग से ना दिया गया हो। मेरे और आपके ऊपर किसी को कोई अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर पिता हैं जो मेरे और आपके जीवन के ऊपर अधिकार रखते हैं, और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में है। मैं और आप उस पितापन में चलते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपने जीवन में डूब रहे हो, लेकिन वो वहाँ पे हैं आपको बचाने के लिए। लेकिन जितना आप उन्हें अनुमति देंगे आपको सिखाने के लिए, आप देखेंगे वो आपको सिखाएंगे कि पानी के ऊपर कैसे चलना है। और जितना मैं उन चिंताओं को खंडन कर कर अपनी पहचान के विषय में अंगीकार करती हूँ कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। और आपका जितना विश्राम जो है वो सब विश्राम आपके मन का है, वो आपके मन में है। और जितना आप इन 3 चीज़ों को करना शुरू करते हैं, CTS, C से कास्ट योर केयर, अपनी चिंताएं उस पर डालते हैं। हम क्यों चिंता डालते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। T से टेकिंग डाउन योर थॉट्स, उन विचारों का खंडन करते हैं। अब हम 2 मन के साथ नहीं चलते, हम एक मन के साथ केंद्रित हैं मसीह की पहचान में। और S से स्पीकिंग, घोषणा करना कि आप कौन हैं। और जितना आप इन 3 कार्यों को करते हैं, आप जागेंगे कि आप ऐसे स्थान में जहाँ पे कोई आपको छू नहीं सकता। और इस स्वभाव को आप कार्य करता हुआ देखेंगे, ना केवल अपने स्वास्थ्य में, लेकिन आपके हर एक क्षेत्र में। चाहे वो आपकी नौकरी हो जहाँ पे आपका बॉस आपको परेशान करता हो, लेकिन उस समय में केवल आप विश्राम करें, ना भूलें कि आप एक पुत्र हैं और उस बात की घोषणा करें। और फिर आप देखेंगे कि अलौकिक तरीके से वो सारा जो वातावरण है वो बदलता है आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने बिलीवर्ड चर्च में बहुत सी गवाही सुनी, ना केवल स्वास्थ्य में, लेकिन उनके रिश्तों में, उनके कार्य में। और सिर्फ इसी पहचान से कि वो सीख रहे हैं अपने मनों में कैसे शांति में बने रहना। अब हम 2 मन के साथ नहीं चलते, लेकिन एक मन के साथ केंद्रित हैं हमारी पहचान के बारे में। आज आप थोड़ा सा समय लीजिए और आप सोचिए इस बात का कि किस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को देखें कि आप कहाँ पे, आपका विश्वास कहाँ पे है। और फिर सोचिए, क्या मैं 2 मन हो रही हूँ इस विषय में? पिता इस विषय में क्या सोचते हैं? और जब आप अनुमति देंगे पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए, तो वो हर एक बीजों को जो उनकी तरफ से नहीं है, उन बीजों को वो निकालता है। क्योंकि जो यीशु मसीह जो है वो आप में विराजमान है। एक नया मन है जो उत्पन्न हो रहा है, अंश अंश करके हम मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको जयवंत के स्थान में लेके चलेगा, जैसे मेरे जीवन में हुआ।
और जिस समय में मुझे रूमेटोइडिस था, मेरे परिवार में किसी को भी इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं उसका अंगीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस बीमारी का कोई हल नहीं है। मुझे वो बीमारी जो है विश्वास के द्वारा जो है वो जीतनी है। और पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया। जिस क्षेत्र में मैं 2 मन थी, उसमें मैं 1 मन अपनी पहचान को मैंने पकड़ा। मैं उस 2 मन के साथ में क्रूसित हो गई, और उसके बाद जो मैंने देखा अपने जीवन में, वो पुनरुत्थान और जीवन। और यही है वो उद्धार का कार्य है जो मेरे और आपके प्राणों में पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होता है। एक क्षेत्र है जो अंधकार का है, जो इस संसार में है। वो हर एक बीज जो उनके द्वारा हमारे प्राणों में बोए जाते हैं, और जब वो बीज बोते हैं हम उनका विश्वास करते हैं। बचपन से लेके अभी तक हर एक चीज़ जो हमें बोलते हैं विश्वास करते हैं। और अब पिता कहते हैं कि आपको वैसे ही विश्वास करना है जब आप इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र के सत्य के बारे में जो ज्योति का क्षेत्र है, जो मैं आपके विषय में कह रहा हूँ, ये विश्वास के द्वारा स्वीकार करो। और जब आप पूर्ण तरीके से आप विश्वास करते हैं, तभी आप विश्वास से बोलते हैं। आपको मालूम है, जब मेरे को मालूम पड़ा कि आप पुत्र हैं और आप बीमार नहीं पड़ सकते, तो बहुत सी चीज़ें जो मैं अपने आप करना मैंने छोड़ दिया, वो स्वाभाविक रूप से आ गई, क्योंकि मैं इस सत्य पे विश्वास करना शुरू किया। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, चाहे वो आपके आर्थिक क्षेत्र में है। हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है वो धनी होकर कंगाल बन गए ताकि मैं और आप धनी हो जाएं। हो सकता है आप एक बिजनेस में असफल रहे हो, दूसरे में असफल रहे हो। ना भूलें कि परमेश्वर ने सामर्थ दी है आपको वो धनी रहने के लिए। वो आपको वो सारे आइडियाज़ और कल्पना देंगे जिससे आप धन बनाएंगे। आपको पता है, मैं कभी भी अपने आसपास की परिस्थितियों को बताने नहीं देती कि मैं कौन हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं सफल हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। और जब आप उस स्थान में आ जाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि कुछ भी होने दो, मैं सिर्फ सत्य पे विश्वास करूँगी जो मेरे पिता ने मेरे विषय में कही है, फिर इस मन के साथ आप कोई भी कार्य करने निकलेंगे, आप अवश्य सफलता पाएंगे। विश्वास के साथ वो कार्य पूर्ण होगा। अब्राहम के लिए भी कहा कि सबसे पहले जब उसने विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मैंने बिलीवर्ड में जो है गवाहियों को बांटा है उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते, और वो अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर उनको कुछ ऐसा करके दिखाने के लिए कि वो उनसे प्रेम करते हैं। अगर आपकी जो शुरुआत है अब रिश्ते की अगर ऐसे है, आपको पता है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी आपका अंगीकार उनके लिए यही होगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप विश्वास से नहीं चलते। मैंने बिलीवर्ड चर्च में जो है वो इन गवाहियों को बांटा है कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि आप जब उस पर विश्वास करें आप वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरा विश्वास यही है कि परमेश्वर पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरे जीवन में जितनी भी जो गवाहियाँ मिली और जितने भी जो अद्भुत दर्शन जो मुझे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए, वो सब की शुरुआत तब हुई जब मेरे रिश्ते में मैंने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ और वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जितने भी पुत्र हैं, हम सबका जो सफ़र है वो विश्वास के मार्ग से शुरू होता है। आप पहले विश्वास करें, तब आप सब चीज़ों को ग्रहण करने पाएंगे। और आप विश्वास करते हैं इसीलिए क्योंकि वो आपका पिता है, और मैं जो हूँ वो सिर्फ अपने पिता की आवाज़ सुनता हूँ। मैं किसी चोर की या परेशानी की आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि मैं उसका पुत्र नहीं हूँ। मैं उसका दास नहीं बनता। दास कैसे बनता हूँ? जब मैं उसके पीछे भागता हूँ। और आप अपने आप को पवित्र रखना सीखें, अलग करना सीखें उन विचारों का जो आपके मनों में आती हैं। हर एक विचार जो आपके मन में आते हैं वो आपकी तरफ से नहीं है। जितनी भी चिंता और परेशानी को लेके आते हैं उनसे आप अपने आप को अलग करें। हर एक जो सोच, जो अच्छी सोच है, जो भली सोच है, जो शांति की और आनंद को लेके आती है, वो सोच है जो मेरे पिता की ओर से है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो जितनी भी चिंताएं परेशानी हैं वो भाग जाएं, तो आप वो आत्मा की तलवार से आप घोषणा करें, वचन से अंगीकार करें, और आप देखेंगे वो सारी परेशानी चिंताएं जो आपके जीवन से चली जाएगी। फिर आप जान जाएंगे जो हमारा आत्मिक मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, वो आत्मिक क्षेत्र में है, और वो हारी भी है, वो आपके सामने से भाग जाएगी जब आप अपने आप को अलग करते हैं, जब आप अपने विचारों को जांचते हैं और केवल अपनी पहचान के बारे में अंगीकार करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप इन बातों को अपने जीवन में शुरू करें। आप अपने कोई भी जीवन का क्षेत्र जिसमें आप परेशानी को देखते हैं, उसमें आप ये करना शुरू करें, उन चिंताओं को खंडन करें और जीवन का अंगीकार करें।
और फिर आप अचंभा करेंगे कि ये परेशानी कैसे गायब होगी। फिर आप जानेंगे कि ये सब बातें सत्य हैं क्योंकि यही वचन में है। इसलिए वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करो, फिर वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो लड़ने के लिए नहीं कह रहा, वो केवल सामना करने के लिए कह रहा है। जब आप नहीं भूलते और उस स्थान में बने रहते हैं अपनी पहचान में जो कहती है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन जो है सबके अंदर उस जीवन को लेके आएगा कि हम विश्वास में बने रहें। मैंने अपने जीवन की गवाही के बारे में आज आप सबको बताया। आप इस वीडियो का पहले सीरीज़ भी सुन सकते हैं, ये दोनों सीरीज़ आप सुने और मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीषित करेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप निर्भर रहें पवित्र आत्मा पे, उनको नियंत्रण लेने दें, उनको सिखाने दें कि कैसे एक पिता अपने बालक को सिखाते हैं उसी रीति से वो आपको सिखाएंगे। और हमेशा जानें कि परमेश्वर हैं जो आपके ऊपर अधिकारी है। आपको मालूम है जब मेरी मम्मी के जीवन में जब वो बीमारी आई, वो समय था कि जब बहुत सा भय भी मेरे जीवन में आया और बहुत से ऐसी कल्पना, ऐसी सोच आई जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और उन सब परेशानी से बढ़कर सिर्फ एक बात मैंने जाना कि मेरा एक परमेश्वर पिता है जो मेरे जीवन के ऊपर अधिकारी है और वो आपको सिखाता है। वो पूरा अधिकार रखकर आपके ऊपर, वो आपको अपने पंखों से सुरक्षित रखकर आपको वो सिखाता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। चाहे आप गलती करते हैं, आप ये मत सोचिए कि अब मैं डूब जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जितना आप उनके अनुमति देंगे सिखाने के लिए, वो आपको हर एक मार्ग में वो आपकी अगुवाई करेगा। मैं देखती हूँ लोग जो अपने जीवन में इसलिए गिरते हैं, इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जो है परमेश्वर पिता की आवाज़ को नहीं सुनते। क्योंकि वो लोग जो है वो परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को ना सुनकर वो किसी दूसरे मनुष्य की आवाज़ को सुनकर दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है वो दीन है और पवित्र आत्मा है जो हमें वो सब बातें जो है वो दीनता के साथ हमें सिखाता है। क्योंकि जब मेरे जीवन में वो बीमारी आई जिसमें मेरे बाल झड़ रहे थे, उसके बाद जब मेरे को रूमेटॉइडिस की बीमारी हुई और जब मैंने उसे गिराया, मैंने देखा कि फिर उसके बाद जो मेरी और अन्य बीमारी थी वो भी जो है उसके साथ साथ चली गई। उनके ऊपर भी मैंने विजय को प्राप्त किया और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत व्यक्तित्व है। वो आपसे बात करेगा। आप बाइबल लीजिए, आप वचन में देखिए, जो भी वादे पहले से जो आपके लिए लिखे गए हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगे और उन वादों के साथ विश्वास कर उनसे सहमत करें। इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि लिखा है कि जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में है और जो शारीरिक व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने शरीर के अनुसार अपनी 5 इंद्रियों के समान वो चलता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप केवल इस वचन पे विश्वास करें और जितना आप इस पे विश्वास करेंगे, जो वो आपको कह रहा है, वो आपको सिखा रहा है, जब आपका पूरा मन जो है इन बातों में लगा है, जब ये आत्मिक क्षेत्र ज़्यादा सत्य है उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र में अभी हम रह रहे हैं, तब हम देखेंगे कि वो सारा आत्मिक क्षेत्र हमारे ऊपर राज्य करेगा और फिर हम बाहर जाएंगे और फिर हम भय रहित होंगे। क्योंकि फिर हम और अधिक जागरूक होंगे हमारे स्वर्ग राज्य के बारे में, ना कि उन बातों के बारे में जो संसार हमें दिखाता है। आपको मालूम है जो सबसे ज़्यादा भय और डर जिसके अंदर है वो उसी के अंदर है जिसके अंदर जो है सृष्टि के द्वारा इस क्षेत्र में, जो संसार के क्षेत्र के द्वारा जो बीज बोए गए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को इतना सत्य मालूम नहीं है जो उसके विषय में बाइबल में लिखे गए हैं। और जितना आप जागरूक होंगे उस सत्य में बढ़ेंगे, आप उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में देखेंगे। और इस बात को हमेशा पकड़े रहें कि आपका एक पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। और जब मैं इस सत्य में बनी रहती हूँ अपने रिश्ते में जब मैं चलती हूँ तो पवित्र आत्मा सिखाता है मुझे धीरे धीरे कि कैसे मैं पानी के ऊपर भी मैं चलूँ। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में जिसमें मैं संघर्ष करती हूँ उसमें पिता मुझे सिखाता है कि कैसे मैं जीवन से बढ़कर हूँ। और यही वो कार्य है जिसमें मसीह जो है हमारे मनों में वो अंश अंश करके बनता है। वो इसीलिए है कि फिर हम दोबारा उस झूठ का सुनकर फिर से उस संसार में ना भटक जाए, लेकिन उस परिपक्वता में हर दिन बढ़ते जाएं जो परिपक्वता यीशु मसीह के है। और मेरा विश्वास है कि जितने सुन रहे हैं जीवन जो है आप तक पहुंचा है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे।